सर क्या मामला हो गया? अभी 2-3 दिन पहले की आपके यहाँ पुलिस भी आई थी और एसडीओ भी आए थे, क्या मामला है ये पूरा? सर एक पेशेंट आए थे हमारे पास जो ऑलरेडी कैंसर के पेशेंट थे। पेशेंट का नाम मिस्टर श्याम किशोर कक्कर। मिस्टर श्याम किशोर कक्कड़। एडवांस स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था टाटा मेमोरियल मुंबई में। इनके बच्चे जो थे वो उनको कैंसर जो डिटेक्ट हुआ था बच्चों के हिसाब से मई में हुआ था। मई में डॉक्टर ने यहाँ झांसी में उन्होंने किसी को दिखाया, डॉक्टर को। उन्होंने इनको टाटा मेमोरियल ले जाने के लिए बोला। टाटा मेमोरियल में इलाज करा रहे थे लगभग 1 महीने 1.5 महीने से। और जो कैंसर के तीनों ऑप्शंस होते हैं, सर्जिकल, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, वो तीनों फेल हो चुकी थी पेशेंट के ऊपर, क्योंकि वो मेटास्टैटिक स्टेज में था, मतलब फैलने वाला कैंसर था। और वो ईसोफेगस जो हमारी खाने की नली होती है उसमें कैंसर था और वहाँ से फैलकर लिवर और किडनी तक पहुँच गया था। तो वहाँ पर सर्जरी हो नहीं सकती थी, डॉक्टर ने मना किया। रेडिएशन झेलने की कंडीशन में नहीं था पेशेंट, और कीमोथेरेपी दी गई पेशेंट को जो पेशेंट झेल नहीं पाया, उसकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाई कीमोथेरेपी, तो पेशेंट को घर भेज दिया गया था वापस कि आप झांसी में रखें, क्योंकि लास्ट स्टेज थी, रिकवरी के चांसेस कम लग रहे थे। उसको बोला गया पेशेंट को कि आप घर पे इनकी सेवा करें। माँ बाप की सेवा बच्चे करते हैं, लेकिन क्योंकि घर पे पेशेंट बेड रिडन हो गया था, डायपर बदलना, उसकी सेवा करना शायद उनको कष्ट हो रहा होगा, तो बच्चे पैलेटिव केयर के लिए, जानते हुए कि यथार्थ में कैंसर का इलाज नहीं होता और हमने मना भी किया था, फिर भी ये बताते हुए कि इनको प्लेटलेट कम है और सांस में दिक्कत हो रही है, तो आप इनको प्राइमरी केयर दें और पैलेटिव केयर दें, मतलब केवल देखरेख के लिए रख लें। उन्होंने यथार्थ में भर्ती कराया। यथार्थ में हमने कुछ दिन रखा उनको, फिर हमने बताया कि इसका इलाज कैंसर का नहीं हो सकता यहाँ पर, तो आप इनको कहीं बाहर लेकर चले जाएं। बट फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया पेशेंट को यहाँ पर रखने के लिए, और जानते हुए कि कैंसर का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आयुष्मान से इलाज होता है तो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, और ज़बरदस्ती दबाव बनाते हुए हमसे कोशिश मजबूर कर रहे हैं कि हम उनका ना इलाज होते हुए भी उनका इलाज करें। तो इस पर आप फिर आपने क्या प्रतिक्रिया की? सर इस पर हमने उनको मना किया, हमने उनको आगे रेफ़र किया है बड़े सेंटर में, बट वो तैयार नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले पेशेंट का जो इशू आया है वो ये आया है कि पेशेंट को राइस ट्यूब दी गई थी, क्योंकि पेशेंट को इरिटेशन होती है इस तरह के पेशेंट्स को, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, और बिलिरुबिन लेवल हाई था पेशेंट का, और इरिटेशन में पेशेंट ने जो राइस ट्यूब, जो खाने के लिए ट्यूब डाली जाती है, क्योंकि हम नॉर्मली पेशेंट ट्यूब को ना निकाले ना छेड़े, उसके लिए उसके हाथ बांध के रखते हैं नॉर्मली, औसतन सभी जगह ऐसा होता है। बट इन्होंने इनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि पेशेंट को ये ट्रीटमेंट अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे कि उसको अगर ज़रूरत पड़े तो वेंटी ना दी जाए, ऐसा किया जाए, वैसा ना किया जाए, हाथ ना बांधे जाए। तो हमने पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ था, खोला हुआ। पेशेंट इरिटेशन में था, इरिटेशन में उसने राइस ट्यूब खींच ली पेशेंट ने, क्योंकि राइस ट्यूब का काम केवल फीडिंग का होता है, खाना देने का होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जब फीडिंग टाइम होगा उससे थोड़ी देर पहले राइस ट्यूब डालेंगे। इसी बात का मुद्दा बनाते हुए उन्होंने हॉस्पिटल में दबाव बनाने की कोशिश करी, जिसमें अस्पताल की कोई गलती नहीं है, प्योरली मरीजों के अटेंडेंट, दिमागदारों की गलती है, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि हम आयुष्मान से इलाज करें, जिस चीज़ का इलाज नहीं होता उसका भी इलाज करें, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील इशू है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी डिटेल सर जैसे कि जो सर ने बताया कि वो मरीज ज़बरदस्ती इलाज करा रहा है आपके यहाँ पर, तो इस पर आपने क्या किया, फिर इससे क्या बात? सर हॉस्पिटल हमेशा उनके कष्टों को सुनता है। जब ये इमरजेंसी में पेशेंट प्लेटलेट कम और बिलिरुबिन हाई के कंडीशन लेके आए थे, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट देना एक जिम्मेदारी होती है हॉस्पिटल की। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए इनको एडमिट किया गया था, और अगले दिन बताया गया था इनको कि हायर सेंटर ले जाएं, क्योंकि यहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट उस वक्त भी बताया था, अगले दिन भी बताया गया। निरंतर प्रयास रहा कि ये अपने कैंसर वाले डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें और वहीं के ट्रीटमेंट लें। ये नहीं ले जा पा रहे। जब इनके पेशेंट ने राइस ट्यूब खींच दी है, तब भी इन्होंने झूठ बोल के बोला कि आपके स्टाफ ने खींच दी। जब पता करा गया, देखा गया, इनके पेशेंट ने खींचा है। इस दौरान इन्होंने काफ़ी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करे हैं, जिसकी वजह से पुलिस आई थी। कुछ अटेंडेंट काफ़ी परेशान हुए, उनके तीमारदार काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी पैनिक सिचुएशन इन्होंने खड़ा करा था। इलाज में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी। जो चीज़ हम नहीं कर सकते उन्हें बार बार बताया गया कि आप यहाँ से उनको हायर सेंटर ले जाएं, और 3 दिन से कहे जा रहे हैं उनको, और पूरी मतलब उनके अटेंडेंट को काउंसलिंग की जा रही है डॉक्टर से निरंतर। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10-10 बार दिन में बुला के उनको बताया जा रहा है कि सर आप यहाँ से ले जाएं। उस पर वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, निरंतर वो न्यूसेंस क्रिएट कर रही हैं, और उनके अटेंडेंट जो है वो एक मानते हैं, दूसरे नहीं मानते हैं। तो आई डोंट नो कि ये इफ़ेक्ट कैसा पड़ेगा अस्पताल पे उनके न्यूसेंस क्रिएट करने से। आगे आप लोग कैसे मतलब विश्वास करेंगे हम पेशेंट पे कि हम पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट भी दें और इस प्रकार के न्यूसेंस क्रिएट करें। सर जैसे कि जो सर ने बताया कि पेशेंट की
ही गलती है, तो ये इन सब का आपके पास कागज वगैरह में लिखा पड़ी होगी? जी सर, पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने शायद रिटर्न में कुछ एप्लीकेशन दिए हैं कि हमारा पेशेंट ने खींच दिया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके काफ़ी फुटेज वगैरह पुलिस प्रशासन देख रही है, उनका और हम निरंतर उनके कोऑपरेट कर रहे हैं। इसमें इलाज में कोई कमी नहीं है। वो खींचना जो है वो इलाज का कोई पार्ट नहीं है। वो फूड पाइप में जो कैंसर है उसके मतलब फिर खाना अंदर जाने के लिए वो राइस ट्यूब डाली गई थी। पेशेंट ने इरिटेशन में खुद निकाला है, और राइस ट्यूब दोबारा डालने के लिए भी सर्जन ने काफ़ी कोशिश करी है। वो मतलब काफ़ी पेशेंट अंडर वेट है, काफ़ी हाई कीमो की दवाइयाँ चली हैं, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी नाजुक स्थिति में है अभी। सर, जैसे कि सर ने बताया कि जो मरीज है वो काफ़ी उसने बवाल काटा है आपके हॉस्पिटल में, और जो बताया जा रहा है सर के द्वारा कि इसमें हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं है, मरीज की गलती है, तो इसके आपके पास क्या पूरी तरह सबूत है? हाँ जी, जैसे पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है तो उसकी एक पूरी फाइल जनरेट होती है। फाइल के अंदर सारी चीज़ें, जो भी उनका इलाज चल रहा है, जिस तरह का भी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, वो सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। कोई भी इंसिडेंट अगर होता है तो उसमें वो उसकी भी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। जैसे कि मेरे मित्रों ने बताया कि पेशेंट ने खुद अपनी नली, जो खाने की नली थी वो खींच दी थी, उसका भी एक इंसिडेंट फॉर्म रेज होता है, एंड वो फॉर्म उसके अंदर होगा। और बाकी मरीज़ की हालत वैसे ही बहुत ज़्यादा गंभीर है। स्टेज 4 में कैंसर है, मेटास्टेसिस फॉर्म में आ चुका है। वहाँ से बॉम्बे से भी, टाटा मेमोरियल से भी इनको ये बोल के भेजा गया कि इनकी घर पे ले जाकर सेवा करें। मरीज़ के पास खुद नहीं पता कि कितना समय है, तो बस वो पैलेटिव केयर के लिए पेशेंट को यहाँ पर लेकर आए थे। एंड यहाँ पर डॉक्टर के समझाने के बाद भी कि इसका कैंसर का इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता, फिर भी इन्होंने कहा कि आप एडमिट कर लें, बस इसकी जो केयर है, पैलेटिव केयर है, वो दें। उसके लिए फिर पेशेंट को यहाँ पर रखवाया है इन्होंने। एंड उसके बाद में कोऑपरेशन भी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, एंड कुछ भी ट्रीटमेंट के लिए भी अगर हमसे पूछते हैं तो वो किसी चीज़ के लिए भी एग्री नहीं हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को प्रॉपरली केयर नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं कर पा सकते हैं। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पेशेंट आ रहा है अपने इलाज के लिए तो कम से कम ट्रीटमेंट के लिए तो एग्री हो हर तरह के।